स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। सबसे पहले हमें एक हेक्सागोन ड्रा करते हैं। हेक्सागोन एक ऐसी बंद शक्ल है, एक ऐसी पॉलीगोन है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। और रेगुलर हेक्सागोन एक ऐसी 6 साइडों वाली बंद शक्ल होती है जिसकी तमाम साइडें आपस में इक्वल हो और उसके अंदरूनी एंगल्स भी आपस में इक्वल आए। तो उस 6 साइड्स वाली पॉलीगोन को हम हेक्सागोन कहते हैं। तो इनके एंगल फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री और डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे n हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो 6 साइड्स हैं। नंबर 1 2 3 4 5 और 6 साइड्स हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, यानी कि n की जगह 6 पुट किया तो 6 माइनस 2 4 आ गया और मल्टीप्लाई बाय 180 और डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो 2 2 ज़ार 4 और 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3 और 3 6 ज़ार 18। ठीक है, तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 120 आया, यानी कि इसके तमाम अंदरूनी एंगल्स जो हैं वो 120 के होंगे। 120 के 120 के। ठीक है, ये सारे अंदरूनी एंगल्स 120 के हैं। और अगर हम तमाम 120 को प्लस करें या 120 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 एंगल्स हैं और हर एंगल 120 का है, तो टोटल एंगल हमारे पास 720 बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये एक हमने दोबारा एक रेगुलर हेक्सागोन ली। ठीक है, और इसकी हम डायरेक्शन ले लेते हैं एक साइड। आप चाहे तो क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी। तो हमने डायरेक्शन ली एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली इसकी। अब मैं एक्स एक्सिस से और इन डायरेक्शंस वाले को मैंने वेक्टर कह दिया, और ये फोर्सेस हैं जो कि हेक्सागोन की साइड्स के अलोंग ही एक्ट कर रही हैं। अब इन फोर्सेस का एंगल मैं देखूंगा एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इनका एंगल देखते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। सबसे पहले हम एक एक्स एक्सिस ड्रा कर लें। तो ये मेरे पास आया एक एक्स एक्सिस, ये पहले आया, ये पहले आ गई डायरेक्शन, ये नीचे वाली साइड की डायरेक्शन ये आ गई। अब इसके ऊपर मैं एक्स एक्सिस ड्रा करता हूँ, तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस आ गया। तो अगर हम देखें तो फोर्स की डायरेक्शन भी वही है और साइड की डायरेक्शन भी वही है, तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास एंगल 0 आ गया। या इस तरह कह लें कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, तो हमारा एंगल 0 आ गया। या इस तरह कह लें कि ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है, एक ही लाइन पे हैं, तो इनको हम इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री आ गया। अब नेक्स्ट हम देखें तो ये जो सेकंड साइड है हमारे पास, ये जो सेकंड साइड है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसकी डायरेक्शन हमने देखी कि इसकी डायरेक्शन इस जानिब है, इस तरफ है इसकी डायरेक्शन। ठीक है, इस तरफ डायरेक्शन थी ना इसकी, तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया तो ये हमारे पास ऐसे आ गई। ठीक है, और एक्स एक्सिस हमारे पास एक हॉरिजेंटल होती है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, आप एक्स एक्सिस कहीं भी ड्रा कर सकते हैं, कहीं भी, और जितने मर्जी एक्स एक्सिस ड्रा कर सकते हैं। तो हमने ये एक्स एक्सिस जो कि यहाँ पे था, वेक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि हम इनको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो ये वाला एंगल हमें चाहिए, क्योंकि जहाँ से दो रेज निकलती हैं वहाँ जो एक एंगल, वहाँ पे जो हमारे पास एक शक्ल बनती है उसको हम एंगल कहते हैं। तो ये हमारे पास एंगल हमें रिक्वायर्ड है। अगर हम देखें तो पीछे हम देख के आए कि ये एंगल जो है ये 120 है। ठीक है, हर एक एंगल 120 है, ये वाला एंगल भी 120 है। इसी तरीके से ये वाला एंगल हमारे पास 120 होगा, ये वाला एंगल 120। अब 120 को एक्स एक्सिस जो है वो दरमियान से कट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो 60 और ये वाला भी मेरे पास ऊपर वाला 60 होगा और ये वाला भी 60 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो कंप्लीट हमारे पास है ये कंप्लीट 120 है, ये कंप्लीट हमारे पास 120 है। और ये वाली लाइन उसको हाफ हाफ यानी कि दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो 60 ऊपर आ गया और 60 नीचे। ठीक है, अगर हम देखें तो एक वेक्टर मैं यहाँ पे एक और ड्रा करता हूँ कि अगर ये मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है,
और इसका ये एंगल कितना होता है 180, ये 180 का एंगल होता है। और अगर इसी वेक्टर को मैं इस तरह घुमा दूँ, इस तरह, ये देखें ना, इस तरह मैं लेके आ जाऊँ, ये आ गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल मेरे पास 180 होगा, ठीक है। तो इसी तरह ये वाला जो एंगल मेरे पास है ये 180 है, कंप्लीट एंगल। तो ये मेरे पास 180, ठीक है, ये 180 डिग्री है। हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये एंगल हमारे पास कंप्लीट एंगल 180 आ गया। और ये मेरे पास 60 के आगे दो, या आप इसको छोड़ भी सकते हैं, यानी कि यहाँ से हम अपना एंगल निकाल सकते हैं कि अगर देखें ना कि एक वेक्टर ये हो, एक वेक्टर ये हो, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल, जितना ये एंगल है उतना ये एंगल। नेक्स्ट हमें ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है, ये वाला एंगल चाहिए। तो ये वाला एंगल है, पहले एक बात बताते हैं कि अगर इस तरह दो लाइंस हैं तो ये जितना एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। आप किसी भी तरीके से दो लाइंस को बाइसेक्ट करवाएं, ठीक है, यानी कि एक ये लाइन है और एक ये वाली लाइन, ठीक है। तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, और जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ रिलेट करें तो एक ये लाइन और एक ये लाइन, ठीक है, और एक ये लाइन, तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 60 होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एंगल था ये वाला, ये हमारे पास एंगल आ गया 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट अब ये एंगल आ गया 60, ये आ गया था 0 डिग्री। अब नेक्स्ट एंगल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट एंगल हमारे पास ये देखें, तो ये एक्स एक्सिस अब हम यहाँ लेके जाएंगे, ठीक है। और अब इस तीसरी साइड की डायरेक्शन देखते हैं। अब तीसरी साइड की डायरेक्शन, तो इस साइड की डायरेक्शन इस जानिब है, ठीक है, ये हमारे पास इस साइड की डायरेक्शन है। अब इनके दरमियान हमने एंगल फाइंड करना है, यानी कि ये वाला एंगल हमने अब फाइंड करना है, जहाँ से जिस पॉइंट से दो रोज निकल रही हों और हमारे पास वहाँ एक शक्ल बनती है जिसके एंगल कहते हैं, वो अब हमने फाइंड करना है। तो हम ऐसे एंगल भी दे सकते हैं, ये पॉजिटिव होगा। हम ऐसे एंगल भी देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हम पॉजिटिव वाला देखेंगे, ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल फाइंड करेंगे। तो ये एंगल देखना हो तो ये एंगल हमें पता है कितना है, 120 है, क्योंकि हम ये देखें ना, यहाँ पे देख के आए, ये 120, सारे एंगल 120 है। तो ये एंगल 120 है। और आपको पहले बताया कि अगर ऐसे कोई भी दो लाइंस कट करती हैं तो उसके आमने सामने वाले एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये और ये लाइंस आपस में कट कर रही हैं और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये एंगल हमारे पास 120 का है, तो ये एंगल कितने का होगा, ये भी 120 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एंगल था हमारा, वो हमारे पास आ गया, ये एंगल 120 डिग्री। नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट साइड। तो नेक्स्ट साइड की डायरेक्शन हमारे पास, नेक्स्ट साइड की डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें ना, तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम हेक्सागोन थी, पहली साइड ये, फिर ये, और इस तरीके से हमारे पास थी, और ये रेगुलर है, यानी कि तमाम साइड्स की डायरेक्शन जो है वो सेम है, तमाम साइड्स की लेंथ सेम है और एंगल सेम है, ठीक है, उसको हम रेगुलर कहते हैं। तो अब इस वाली, यानी कि अब हमने इस वाली से एंगल फाइंड करना है, एक्स के साथ इसका एंगल फाइंड करना है। तो अगर हम देखें तो ये 180 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये भी हमारे पास एंगल आ गया 180 डिग्री का। नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट साइड हमारे पास ये वाली साइड आएगी, ये वाली, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट साइड हमारे पास ये वाली साइड आएगी, और इसका हम एंगल देखेंगे एक्स एक्सिस के साथ। तो ये पहले एक्स एक्सिस को अब हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस शिफ्ट हो गया, और हमारी फोर्स या हमारा वेक्टर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास, हमें मालूम है कि ये हमारे पास ये हमारे पास 120 है, ठीक है ना, क्योंकि हमने देखा कि हर एक एंगल 120 डिग्री का है। ये 120 डिग्री है और इसको ये लाइन दो बराबर हिस्सों में काट रही है। तो हमारे पास ऊपर वाला अभी 60 का आ जाएगा और नीचे वाला भी 60 का।
और इससे पहले अगर हम ये देख लें कि अगर हमें हमें एंगल कौन सा चाहिए, ठीक है, तो हमें एंगल या ये मिल जाए पॉजिटिव में ये एंगल, या ये मिल जाए, ठीक है ना, यानी कि या हमें ये वाला एंगल मिल जाए या हमें ये, अगर ये नीचे वाला एंगल लेंगे तो ये हम नेगेटिव में लेंगे क्योंकि हम क्लॉकवाइज चले हैं, और अगर हम ऊपर वाला एंगल लेंगे तो ये पॉजिटिव में लेंगे क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज चले हैं। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव होता है। तो अपनी मर्ज़ी का कोई भी एंगल ले सकते हैं। तो देखते हैं कि कौन सा ईजीली हमारे लिए होगा, ठीक है। तो ये एंगल जो है हमें पता है 120 डिग्री है, और ये जो है वो दो बराबर हिस्सों में इसको काट रहा है। तो ये हमारे पास ऊपर वाला भी 60 आ जाएगा, नीचे वाला भी इसी को कॉपी कर लेते, यानी कि नीचे वाला एंगल भी 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 60, ये भी हमारे पास 60 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट दोबारा वही कंसेप्ट यूज़ होगा कि अगर दो लाइंस इस तरह हैं तो जितना ये एंगल उतना ही है, जितना ये एंगल उतना ही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखें, एक एक हमारे पास ये लाइन है और एक हमारे पास ये लाइन है, ठीक है। एक ये लाइन है और एक ये, तो ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये एंगल कितना है, ये 60 का एंगल है। ये हमारे पास ये वाला एंगल जो है 60 का एंगल है, ये देखें लिखा हुआ। तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 का, ये एंगल भी हमारे पास 60 का आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये एंगल भी हमारे पास 60 का आ गया, ये एंगल भी 60 का आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये टोटल एंगल कितना होता है, 180, ठीक है। और अगर हमने ये एंगल फाइंड करना हो तो 180 में से ये वाली चीज़ माइनस कर देंगे, तो ये वाली 60 है, तो 180 में से यानी कि इस पूरे में से हमने ये माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास। 180 में से 60 माइनस किया तो 120 हमारे पास आ गया। तो ये एंगल जो हमारे पास आया 120, ये एंगल हमारे पास 120 आ गया, ठीक है। अब अगर दोबारा हम वही कंसेप्ट यूज़ करें, दो इस तरह के लाइंस हों तो ये आपस में एंगल जो है आमने सामने वाले आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। हमें कौन सा एंगल चाहिए, या तो ये एंगल पॉजिटिव में मिल जाए या ये एंगल नेगेटिव में। अगर ये पॉजिटिव में लेना चाहते हैं तो अगर हम इनको काउंट करें, यानी कि इतना एंगल कितना होगा, 60 प्लस 120 प्लस 60, तो 120 प्लस 60 प्लस 60, 120 प्लस 120 इज इक्वल टू 240, तो 240 हमारे पास एंगल मिल गया। और अगर हम दूसरे तरीके से एंगल लेना चाहें यानी कि नेगेटिव वाला, तो हम इस तरीके से करेंगे कि यानी हमें ये एंगल चाहिए ना, ठीक है। तो ये एंगल चाहिए, तो ये देखें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन, ये हमारे पास 60 है, ये भी 60 होगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ठीक है। अगर ये 60 है तो 120 में से 60 निकालें, ये भी 60 होगा। यानी कि यहाँ पे एक लाइन ड्रा करें, ये भी 60 आ गया, ये भी 60 आ गया। अब हमें ये वाला एंगल चाहिए, यानी ये पूरा अंदर वाला एंगल चाहिए। तो ये देखें, एक ये लाइन, ये 120, यानी कि हमें इस तरह भी एंगल फाइंड करेंगे कि अगर हमने ये एंगल फाइंड करना तो ये एक ये लाइन, जितना एंगल ये वाला है उतना ही ये होगा। तो ये हमारे पास 120 है, तो ये भी 120 आएगा। अब 120 तो आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव 120, तो ये नेगेटिव 120 एंगल है, ये भी ले सकते हैं हम, या ये भी हम प्लस 240 ले सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट पे हमारे पास बचा एंड वाला, देखें अगर हम, ठीक है। तो ये एंगल भी हमारे पास फाइंड हो गया। अगर हम नेक्स्ट वाली साइड देखें तो नेक्स्ट वाली साइड, एंड वाली साइड, तो एक्स एक्सिस हमारा यहाँ पे आ गया, और एंड वाली साइड की अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये आएगी इस जानिब, ठीक है, ये इस जानिब आएगी डायरेक्शन। अब हमने एंगल कौन सा फाइंड करना है, इसमें भी हमारी मर्ज़ी है, या ये वाला एंगल पॉजिटिव में ले लें या ये वाला एंगल नेगेटिव में ले लें, अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये एंगल हमारे पास 120 डिग्री है, ये एंगल हमारे पास 180 है, ये मुकम्मल, ठीक है। और ये अगर हम छोटे एंगल की बात करें तो ये हमारे पास 120 है, क्योंकि हम देख के आए ये वाला एंगल 120 है, ठीक है। तो ये हमारे पास 180, ये 120। और अगर हमने ये फाइंड करना हो तो 180 माइनस 120, तो ये हमारे पास एंगल 60 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि
हमारे पास ये एंगल 60 आ गया। कैसे आया? क्योंकि ये वाला इंटीरियर एंगल हमारे पास 120 था, क्योंकि ये एंगल हमारे पास 120 था। 180 में से 60 माइनस करें, 180 में से 120 माइनस किया 60 आ गया, या 60 प्लस 120 करें तो हमारे पास मुकम्मल एंगल आ गया 180। अब हमें चाहिए कौन सा? ये वाला एंगल चाहिए। तो ये देखें, एक ये लाइन, एक ये वाली लाइन, तो जितना ये एंगल हुआ उतना ये, तो ये प्लस 60 है, तो ये भी 60 एंगल होगा, लेकिन हम चूँकि क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो ये -60 होगा। ठीक है। या फिर आपने ये एंगल नहीं लेना, आप ये वाला एंगल पॉजिटिव में लेना चाहते हैं, तो ये देखें, एक ये लाइन, एक ये लाइन, ये 120 का एंगल है, ये भी 120 होगा। तो 120 प्लस 60 प्लस 120, 240 प्लस 60 एंगल 300, यानी कि ये हमारे पास एंगल जो आएगा ये 300 पॉजिटिव में। अगर आप ये लेना चाहते हैं ये ले लें, ये है -60 और ये है हमारे पास पॉजिटिव 300। ठीक है। तो इसके अलावा अगर सारे एंगल हमने फाइंड कर लिए, अगर हम देखें तो ये मेरे पास अगर इस तरफ फोर्स है, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो ये एंगल हमारे पास 0 आया। इस तरफ फोर्स है तो ये एंगल हमारे पास आया 60। इस तरफ हमारे पास 120 एंगल, इस तरफ 180, और इस तरफ हमारे पास 240, और इस तरफ 300। अगर हम देखें तो 60 का फ़र्क पड़ रहा है, 0, 60, 120, 180, 240 और 300 कंप्लीट। ठीक है। इस तरह हमने हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन के एंगल देखे फ्राम एक्स एक्सिस से। उम्मीद करते हैं कि समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।